जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का। 29 अप्रैल को बंगाल में 8वें और अंतिम चरण का मतदान है, जिसके बाद ही सारे एग्जिट पोल्स के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आखिर सट्टा बाजार में किस पर लग रहा है भाव और किसकी पार लग रही है नाव। साथ ही बंगाल के अलावा असम, पौंडीचेरी, केरल और तमिलनाडु में इस बार सटोरियों के हिसाब से कौन कितना आगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार में मची सियासी हलचल पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले, ट्विटर से लेकर मीडिया चैनलों पर राजनीतिक दलों, नेताओं और उनके प्रतिनिधियों द्वारा हो रही सुबह शाम की बहस, ज्ञानचंदी और उपदेश, और दूसरी ओर बंगाल में जोर शोर से हुआ प्रचार, ये साबित करने में काफी है कि लाखों लोगों को रैलियों में जुटाकर कोरोना के इस भयावह संकट के बीच भी राजनेताओं का कुर्सी प्रेम झलक आया, चाहे किसी भी दल के नेता क्यों ना हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हालांकि बचे चुनाव प्रचार में बंगाल में रैलियां करने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रश्न तो ये भी खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग को हाईकोर्ट की फटकार से पहले कोरोना जैसे संकट के बीच चुनाव पर विचार करने का समय कैसे नहीं मिला। खैर, भारतीय राजनीति में नगरीय निकायों से लेकर विधानसभा हो या लोकसभा, हर स्तर के चुनावों पर नए दौर की पत्रकारिता और समाचार एजेंसियां सर्वे करती हैं, मगर इन समाचार एजेंसियों से इतर अवैध रूप से चलने वाले सट्टा बाजार में भी हर स्तर के चुनाव को लेकर करोड़ों का भाव लगता है। इसी कड़ी में अब सट्टा बाजार ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और असम के विधानसभा चुनावों पर अपने सबसे ताजा भाव जारी कर दिए हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से पूरे YouTube पर सट्टा बाजार के भाव और आंकड़ों पर अलग अलग वीडियो जारी हो रहे हैं, मगर आपको बता दें कि उनमें से अधिकतर वीडियोस और आंकड़ों के पीछे कोई भी पुख्ता और भरोसेमंद सोर्स नहीं है और ना ही उन वीडियोस में उन आंकड़ों के सोर्स के बारे में कुछ बताया गया है। खैर, हमारे पास जो ताजा आंकड़े और भाव आए हैं, इनका सोर्स है भारत के जाने माने प्रतिष्ठित मीडिया हाउस द हिंदू और उसके बिजनेस लाइन वाले पोर्टल पर छपी एक खबर। आपको बता दें कि द हिंदू बिजनेस लाइन में छपी इस खबर के हिसाब से इस बार भी हर बार की तरह पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर करोड़ों का सट्टा लगाया जा रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि समाचार चैनलों के एग्जिट पोल्स की तरह सट्टा बाजार के आंकड़े भी कई बार सही तो कई बार औंधे मुंह गिरते हैं और अच्छे अच्छे सटोरिये सड़क पर आ जाते हैं, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त हुआ, क्योंकि तब सट्टा बाजार राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के महागठबंधन को 140 से अधिक सीटें दे रहा था, मगर नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन दोबारा सत्ता पर काबिज हुआ, जिससे कई बड़े बड़े तुर्रम खाओं के पैसे डूब गए। खैर, फिलहाल की बात करें तो इन 5 राज्यों पर भारत के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस द हिंदू के बिजनेस लाइन में छपे सट्टा बाजार के सबसे ताजा आंकड़ों के हिसाब से अगर सबसे पहले केरल की बात करें तो सटोरियों के मुताबिक केरल विधानसभा चुनाव में कई दशकों बाद ऐसा हो सकता है कि एक सरकार दोबारा रिपीट हो जाए। अमूमन केरल में कई दशकों से हर 5 वर्षों में बड़ी से बड़ी लहर में भी सत्ता परिवर्तन होता आया है, मगर इस बार सट्टा बाजार की माने तो लेफ्ट गठबंधन की सरकार एक बार फिर केरल में अपनी जीत सुनिश्चित कर सकती है। और अगर सट्टा बाजार का अनुमान सही बैठता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल में 19 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहीं से सांसद है। सट्टा बाजार की माने तो इस बार केरल में सटोरियों के भाव के हिसाब से लेफ्ट गठबंधन के 65 सीटों पर जीतने पर 30 पैसे का रेट है, तो वहीं 70 सीटें जीतने पर 62 पैसे का भाव लगाया जा रहा है और 75 सीटें जीतने पर 1 रुपए का रेट सट्टा बाजार लगा रहा है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के 45 सीटें जीतने पर 30 पैसे, 50 सीटें जीतने पर 62 पैसे और 55 सीटें जीतने पर 1 रुपए का रेट लगाया जा रहा है। यानी सटोरियों के हिसाब से केरल में लेफ्ट का गठबंधन कांग्रेस के गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सट्टा बाजार में जिसके जितने रेट कम वो उतना ही आगे माना जाता है। हालांकि सट्टा बाजार के आंकड़े हर 2 से 3 दिनों में बदलते रहते हैं और ये आंकड़े मतगणना वाले दिन तक बदलते रहते हैं, तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भाव यही रहता है या इसमें कुछ फेरबदल होता है। वहीं अगर असम की बात करें तो द हिंदू बिजनेस लाइन में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार असम में सट्टा बाजार के हिसाब से भाजपा गठबंधन को 126 में से 60 सीटें जीतने पर 30 पैसे, 65 सीटें जीतने पर 65 पैसे और 71 सीटें जीतने पर 1 रुपए का रेट मिल रहा है। यानी कम से कम 60 सीटें सट्टा बाजार असम में भाजपा गठबंधन को दे रहा है, तो वहीं ज्यादा से ज्यादा 71 सीटें
और वहीं बची सीटों में कांग्रेस गठबंधन के खाते में सट्टा बाजार कम से कम 55 सीटें और अधिकतम से अधिकतम 61 से लेकर 66 सीटें तक दे रहा है, मगर उस पर रेट काफी ज्यादा है। और चूंकि भाजपा का लोएस्ट सटोरिये 60 सीटों पर मान के चल रहे हैं, तो ये साफ हो रहा है कि यहाँ सट्टा बाजार कांटे की टक्कर के बीच भाजपा को कांग्रेस गठबंधन पर बढ़त के साथ सरकार बनाने की संभावना की ओर इशारा कर रहा है। वहीं अगर दक्षिण भारत के बड़े राज्य तमिलनाडु की बात करें तो इस राज्य में सट्टा बाजार के हिसाब से सत्ता में बैठे एआईएडीएमके भाजपा के गठबंधन के खिलाफ माहौल जमीन पर देखने को मिला और डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन और कांग्रेस के गठबंधन की यहाँ एक प्रचंड लहर देखने को मिल सकती है। द हिंदू बिजनेस लाइन की इस रिपोर्ट के हिसाब से इस बार तमिलनाडु में काफी बड़े अंतर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जिसमें सत्ता में बैठी एआईएडीएमके और भाजपा के गठबंधन के हाथ कम से कम 50 सीटें जीतने पर 30 पैसे का भाव, 55 सीटें जीतने पर 62 पैसे का भाव और 60 सीटें जीतने पर 1 रुपए का भाव लगाया जा रहा है। यानी सट्टा बाजार का मानना है कि सत्ता में आसीन एआईएडीएमके भाजपा का गठबंधन कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 60 सीटें ही जीत सकता है। तो वहीं सटोरियों के हिसाब से डीएमके कांग्रेस के गठबंधन को कम से कम 145 सीटें मिलने पर 30 पैसे का भाव लगाया जा रहा है, 150 सीटों पर 50 पैसे का भाव, 155 सीटें मिलने पर 67 पैसे और 160 सीटें मिलने पर 1 रुपए का भाव सट्टा बाजार लगा रहा है। यानी सट्टा बाजार का साफ मानना है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही कांग्रेस डीएमके गठबंधन के हाथ में कम से कम 145 और ज्यादा से ज्यादा 160 सीटें लग सकती है और राज्य में बैठी एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन की सरकार के लिए अगर सट्टा बाजार के भाव सही बैठे तो ये काफी बड़ा झटका होगा। इसी तरह इस राज्य से सटे छोटे से केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी की बात करें तो सटोरियों के हिसाब से पौंडीचेरी में भाजपा गठबंधन को कुल 33 सीटों में से कम 15 सीटें मिलने पर 30 पैसे का भाव, 16 सीटें मिलने पर 55 पैसे का भाव और 17 सीटें मिलने पर 1 रुपए का भाव लगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन पर लगभग बराबरी का भाव लग रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ 17 सीटों का आंकड़ा बहुमत का है। यानी सट्टा बाजार ये दर्शा रहा है कि पौंडीचेरी में इस बार कांटे की टक्कर के बीच भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे। चलिए अब रुक करते हैं सबसे दिलचस्प मुकाबले की ओर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, और वो है पश्चिम बंगाल। द हिंदू बिजनेस लाइन में छपी इस रिपोर्ट के हिसाब से इस बार पश्चिम बंगाल में सट्टा बाजार सत्ता परिवर्तन होने और भाजपा के तृणमूल कांग्रेस से आगे रहने की संभावना जता रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार सट्टा बाजार में भाजपा के 140 सीटें जीतने पर 22 पैसे का भाव, 145 सीटें जीतने पर 62 पैसे, 150 सीटें जीतने पर 1 रुपए का भाव, तो वहीं भाजपा के मात्र 115 सीटों पर रुकने पर 1 रुपए 30 पैसे का भाव लगाया जा रहा है। यानी सट्टा बाजार के हिसाब से राज्य में भाजपा को कम से कम 140 सीटें मिलने की संभावना है, जिसका भाव फिलहाल 22 पैसे लगाया जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो टीएमसी के कम से कम 100 सीटें जीतने पर सट्टा बाजार में 30 पैसे का भाव है, 105 सीटें जीतने पर 60 पैसे और 115 सीटें जीतने पर 1 रुपए का भाव लगाया जा रहा है। यानी अगर सटोरियों का यह अनुमान सही बैठता है तो राज्य में सत्ता पर आसीन तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी ये साबित हो सकता है। हालांकि बंगाल पर सटोरियों का फाइनल भाव तो 29 अप्रैल को 8वें चरण के मतदान के पूरे होने और एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद ही आएगा। हालांकि बंगाल के इन आंकड़ों में लगभग रोज परिवर्तन होता आ रहा है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार बंगाल में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को बेहद कड़ी चुनौती दी है और सट्टा बाजार में भाजपा का तृणमूल कांग्रेस पर बड़ी लीड लेना इस ओर एक बड़ा इशारा कर रहा है। वहीं इस सब पर तृणमूल कांग्रेस व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का अब भी यही कहना है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और भाजपा के वोट काफी बढ़ेंगे, मगर वो 100 के अंदर सिमट जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। हालांकि सट्टा बाजार के आंकड़े कई बार सही तो कई बार गलत भी बैठते हैं, जैसे कि बिहार में बैठे जहां सटोरिये राजद कांग्रेस गठबंधन को 140 से अधिक सीटें दे रहे थे, मगर सरकार जदयू भाजपा की बन गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2018 में भी सटोरिये भाजपा की सरकार बनने की संभावना जता रहे थे, लेकिन परिणामों में कांग्रेस को 90 में से 68 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला। तो सट्टा बाजार के आंकड़े कितने सटीक बैठते हैं ये तो चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा। साथ ही यह आंकड़े मतगणना वाले दिन तक लगातार बदलते रहते हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में इन चुनावों को लेकर सट्टा बाजार के भाव में क्या फेरबदल होता है वो भी आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि बंगाल में अब भी चुनाव चल रहा है जिसमें आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को है। तो आगे क्या होगा देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।